हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि व्हाट इज मैन बाय द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो इन टर्म्स का मतलब क्या हमें वो बताना है। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शंस इन ईच। तो इन सब में हमें रिएक्शंस के साथ समझाना है ये इन टर्म्स का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें कौन सा दिया है, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, साइनोहाइड्रिन से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, देखो साइनो कितना दिया, साइनोहाइड्रिन ये दिया है ना तुम्हें। साइनो से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, कौन सा ग्रुप होगा, समझ गए तुम, क्या है, साइनाइड ग्रुप होगा तुम्हारा। हाइड्रिन से चलो इसको हम अभी देखते हैं, अच्छे से देखेंगे ये वाला। सुनो इसमें क्या है, साइनोहाइड्रिन मतलब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो। जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है तुम्हारा, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जैसे तुम्हारा एल्डिहाइड है, क्या तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है तुम्हारा। ठीक है, जैसे तुम्हारा कीटोन है जिसमें C डबल बॉन्ड O आता हो और जो चेन बनाता हो। ठीक है, वो कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना, मतलब R C डबल बॉन्ड O जिसमें हो। ठीक, तो चलो जब भी कोई भी क्या हो तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड हो, इसको हम जब ट्रीट करते हैं किसके साथ, HCN या फिर KCN या फिर तुम्हारा NaCN। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, इसमें हमें क्या लगता है, जब तुम NaCN की प्रोसेस में भी होता है ये, लेकिन जब तुम क्या लेते हो H2SO4 या फिर जब भी कोई तुम मिनरल एसिड लेते हो तो क्या होता है, जो साइनाइड है उसका होता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या तुम बोल सकते हो अटैक करता है, कौन, साइनाइड करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो तुम्हारा कार्बन है, ठीक है, जो तुम्हारा कार्बन है किसमें, कार्बोनिल ग्रुप में, यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़ जाता है और यहाँ पे तुम्हारा क्या जुड़ जाता है, तुम्हारा साइनाइड जुड़ जाता है। देखो कैसे बनेगा ये CH3। ठीक है, क्या होता है, शिफ्टिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ये तो अपन पढ़ चुके हैं, यहाँ पे नेगेटिव और ये बनाएगा कार्बोकैटायन पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जब कार्बोकैटायन पॉजिटिव बना, ठीक है, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा C, यहाँ पर साइनाइड जुड़ जाएगा। ठीक है, और जो तुम्हारा हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, फॉलोड बाय, ये सुन लेना अच्छे से कि ये इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है फॉलोड बाय प्रोटोनेशन, मतलब उसके बाद हम प्रोटोनेशन कराएंगे तो क्या होता है, इस ऑक्सीजन पे आके, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, प्रोटोनेशन कराओगे तो क्या जाएगा, OH आ जाएगा और ये हाइड्रोजन जैसे कि तैसा रहेगा। ठीक है, तो जब इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा, मतलब एक ही कार्बन के ऊपर तुम्हारा हाइड्रोक्सी ग्रुप और साइनाइड जोड़ा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। समझ गए बात। ठीक है, इसको तुम पहले SCN से समझना। SCN की जब हम प्रोसेस कराते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस होता है ये, क्योंकि ये जो वाली रिएक्शन है ये क्या होती है तुम्हारी, एकदम स्लो स्टेप होती है। ठीक है, ये पूरी स्लो रिएक्शन होती है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम इसको किस में डालते हैं, हम बेस में डालते हैं। बेस में जब हम डालते हैं तो क्या होता है, बेस में ये न्यूक्लियोफाइल की एक्टिविटी बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा साइनोहाइड्रिन बहुत इजीली बन जाता है। इतना समझ गए ना। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हो, ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो देखो क्या है तुम्हारा, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो तुम इसको कैसे समझोगे, देखो साइने हाई करते ड्रिंक की। चलो अब इसको समझते हैं हम। ठीक है, साइन है हाई करते करते ड्रिंक की, मतलब देखो, और इसके गवाह कौन थे, मैथी, इसका गवाह मैथी। मतलब आप समझो, ये तुम्हारा एक कार्बन है, साइन है हाई करते करते, साइन से मतलब साइनाइड ने हाई करते करते ड्रिंक की, मतलब एल्कोहल ग्रुप, ड्रिंक की, इसका गवाह कौन है, मैथी। समझ गए बात। मतलब इसको ऐसे समझ लो तुम कि ट्रिक से, साइन से मतलब हो जाएगा तुम्हारा साइनाइड, ठीक है, इससे मतलब हो जाएगा तुम्हारा साइनाइड, ये हो जाएगा तुम्हारा साइनाइड। उसके बाद साइन है हाई करते करते, हाई से समझ लेना हाइड्रोजन, ठीक है,
और उसके बाद ड्रिंक की से मतलब तुम्हारा OH ग्रुप है इधर, ठीक है। इसका गवाह कौन था, किसने बताया, तुमने, मैंने बताया भाई, मैथी। मैथी से क्या होगा तुम्हारा मिथाइल ग्रुप, ये हो जाएगा तुम्हारा मिथाइल ग्रुप। मतलब जब एक कार्बन के ऊपर तुम्हारा एल्कोहल भी जुड़ा हो और तुम्हारा साइनाइड भी जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा, ड्रिंक, मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा साइनोहाइड्रेन हो जाएगा। इतना समझ गए हो, ठीक है। चलो अब हम एसिटल देखते हैं हमारा। चलो देखो अब हमारा एसिटल पे आ गए ना। अब एसिटल क्या होता है, देखो एसिटल, एसिटल, ठीक, एसीटाल। अब देखो ये क्या है, एसिटल है तुम्हारा। एसिटल होते हैं तुम्हारे क्या, जेमिनल डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एन कीटोन। या तो एल्डिहाइड के होंगे वो, जेमिनल के डेरिवेटिव होते हैं कौन, एसिटल होते हैं किसके, एल्डिहाइड या कीटोन के। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, देखो कि अगर मैं एल्डिहाइड का ही एग्जाम्पल ले लूँ, CH3 सबसे अपना फेमस और कॉमन एग्जाम्पल क्या है तुम्हारा, एसिटल्डिहाइड। अगर मैं इसको क्या करूँ, सबसे पहले हम एसिटल से ही हम देखेंगे हेमी एसिटल, क्योंकि हमें ये भी बताना है ना, इससे भी देख सकते हैं हमें एसिटल। तो देखो दो चीज़ कराएंगे हम, हमने एल्डिहाइड ले लिया, ठीक। अगर मैं एक रिएक्शन करा दूं एक्सिस एल्कोहल के अंदर, ठीक, एक्सिस एल्कोहल में करा देता हूं। मान लो मैंने क्या लिया, 2 मोल ऑफ एल्कोहल लिए, यहाँ पे देखो अब तुम 2 मोल ऑफ एल्कोहल, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये एसिटिक क्या तुम्हारा एसिटल्डिहाइड। और मैं 2 मोल ऑफ ले लूँ क्या, C2H5, ये एथेनॉल है, ये OH C2H5। इतना समझ गए। अब यहाँ से क्या हो, तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाए, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए और ये जो डबल बॉन्ड है O है जो, वो क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए किसमें, CH3, ठीक। यहाँ से तो निकल गया तुम्हारा, क्या बचा तुम्हारा, ये C तो बचा ही। उसके बाद क्या है, एक बॉन्ड से जुड़ गया तुम्हारा CO C2H5, ठीक है। और एक बॉन्ड से क्या जुड़ गया तुम्हारा O C2H5, ठीक है। ये हाइड्रोजन तुम्हारे पूरे निकल गए, 2 हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। ये ऐसा है असल में, देखो देखो ये हाइड्रोजन निकल गए तुम्हारे, ठीक है। क्या बचा तुम्हारा, एक बॉन्ड O का बचा, एक बॉन्ड इधर भी O का बचा, और वो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तुम्हारा, और इसके पास एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी पहले से है ही, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, एसिटल। समझ गए, मतलब जब हम एक्सिस एल्कोहल में एल्कोहल को ट्रीट कराएं एक एल्डिहाइड के साथ, ठीक है, तो हमारे जो कंपाउंड मिलेगा वो हमें मिलता है एसिटल। इतना समझ गया हो, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं क्या करूं कि देखो, अब मैं क्या करूं कि इस वाले मोल को मैं ऐसे हटा दूं, ठीक है। एक मोल को ही बस क्या कराऊं, रिएक्ट कराऊं, समझ गए। एक मोल को ही मैं रिएक्ट कराऊं तो क्या बनेगा, देखो एक मोल को ही मैं रिएक्ट कराऊं तो ये है और ये निकल जाएगा साथ में, ठीक है, साथ में निकल जाएगा। अब क्या बनाएगा, देखो अब क्या बनेगा तुम्हारा, एक तो तुम्हारा ये बनेगा ही बनेगा, और ये जो O बचा तुम्हारा, एक एक्स्ट्रा O, वो बन जाएगा OH। समझ गए बात। तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। समझ गए। इसकी पूरी मैकेनिज्म होती है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। मैकेनिज्म होती है जिसमें प्रोटोनेशन वगैरह हम करते रहते हैं ना, वो होता है, ठीक है। अगर लगेगी तो हम वो भी देखेंगे, ठीक है, वो इजी है। बस ये याद रखना कि अगर मैं एक्सिस एल्कोहल में करा रहा हूँ तो क्या बनता है तुम्हारा एसिटल, और वो क्या होता है, एक कार्बन के ऊपर, ठीक है, एक तो तुम्हारा CH3 ग्रुप रहता ही है, एक साइड हाइड्रोजन जुड़ा हो, दूसरी साइड O और R हो, O और R हो, तो ये क्या होता है तुम्हारा एसिटल ग्रुप, एसिटल ग्रुप। इसमें क्या होता है, जब तुम रिएक्शन कराते हो एक्सिस एल्कोहल के साथ तो तुम्हारा वाटर जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है, ये हमने अभी देखा था। अब मैं क्या करूं, इसको 1 मोल ऑफ एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराऊं। अभी देखा हमने 1 मोल ऑफ एल्कोहल का, वो अभी भी है, ठीक है। 1 मोल ऑफ एल्कोहल को अगर तुम रिएक्ट कराओगे तो क्या बनता है तुम्हारा, CH3 तो हो ही हो, CH3 तो हो, लेकिन एक बॉन्ड से तुम्हारा OH जुड़ जाए, ठीक है, OH जुड़ जाए, और एक बॉन्ड से तुम्हारा क्या है, OR जुड़े, और हाइड्रोजन तो इसके पास है ही है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल, ठीक है। एक साथ हमने 2 चीज़ देख ली, क्या देख लिया, हेमी एसिटल और हमने एसिटल देख लिया, समझ गए इतना बात, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे, देखो इसको याद कैसे रखोगे, क्या होता है तुम्हारा एसिटल की, एक कार्बन के ऊपर 2 R हों, 2 OR हों,
ठीक है, और एक साइड तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ हो, एक साइड तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो और एक साइड तुम्हारा CH3 हो। ठीक है, तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि क्या ऐसी ताल आई, ऐसी ताल रोते रोते आई, रोते रोते आई। अब कैसे समझोगे, रो दिख रहा है तुम्हें, RO, इसको OR की जगह RO पढ़ो, तुम्हें पता तो रहेगा। तुम एल्केलाइल ग्रुप जो है कार्बन से मत जोड़ना, ठीक है, तुम कैसे जोड़ना, OR से जोड़ना। तो क्या हो जाएगा, जो एसीटल है, मतलब क्या है तुम्हारा एसीटल है, वो क्या आई, OR, मतलब तुम इससे समझ जाओगे कि एक ही कार्बन पे कौन आए, दो लोग आए, ठीक है, ऐसे रोते रोते आई। ठीक है, और एक साइड तो तुम्हारा हाइड्रोजन है ही और एक साइड तुम्हारा CH3 है। ठीक है, फिर से वैसे ही कर सकते हो कि ऐसी ताल रोते रोते आई। ठीक है, कौन लेके आया, मैथी लेके आई। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे, एक से तुम CH3 याद रख सकते हो। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि कार्बन की वैलेंसी तुम सेटिस्फाई कर ही दोगे। एक साइड हाइड्रोजन लगाएगा और दूसरी जगह क्या होगा, तुम बस रोते रोते लगाते जाना। समझ गए बात। अब देखो सेमी कार्बाजोन क्या है हमारा, देखो क्या होता है तुम्हारा, ये लिखा है सेमी कार्बाजोन। ठीक है, चैप्टर कौन सा चल रहा है पता होना चाहिए तुम्हें, कहाँ से आएगा ये क्वेश्चन। अगर तुम एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हो, एल्डिहाइड इफ रिएक्ट्स विथ, ठीक है, एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ किसके साथ, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, अगर तुम्हारा जो एल्डिहाइड है वो रिएक्ट करता है सेमी कार्बाजाइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम। समझो क्या है, अगर एल्डिहाइड है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर एल्डिहाइड है तुम्हारा, ठीक है, वो रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस, किसके साथ, सेमी कार्बाजाइड। अब सेमी कार्बाजाइड क्या होता है कि भाई सेमी कार्बाजाइड, एज कब लगता है, AZ कब लगता है, जब नाइट्रोजन की बात चल रही हो। ठीक है, हम बोलते हैं एजो कंपाउंड, समझ गए बात। ठीक है, जब सेमी कार्बाजाइड मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, एजो मतलब नाइट्रोजन NH2, समझ गए बात। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, तो समझो अब ये तुम्हारा अजाइड तो हमने बना दिया, तो बॉन्ड बना ही रहा होगा नाइट्रोजन किसी के साथ। अब चलते चलो, सेमी कार्बाजाइड मतलब सेमी जो था ना वो एक कार में था, वहां पे क्या उसको क्या हो रहा था, चलो अब समझ जाओगे तुम। अब हमें यहाँ पे यूरिया का फॉर्मूला लगाना है, क्या हो जाएगा, NHC डबल बॉन्ड O और NH2। अब इसकी ट्रिक तुम्हें जो बनाना है तुम बना लेना, ठीक है, वरना बोलोगे कुछ ही बना देता है। चलो अब देखो, अगर तुम इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ, इन एसिडिक मीडियम में, किसमें, एसिडिक मीडियम में। अब हर जगह ट्रिक नहीं यूज होती है ना। चलो अगर तुम एसिडिक मीडियम में कराते हो तो क्या होता है, एक चीज़ तो तुम्हें हमेशा ही दिखेगी, ट्रिक भले हर जगह ना मिले, कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये वाले हाइड्रोजन के साथ जाएगा बाहर। तो तुम्हें दिख रहा है ये 2 H2, ये 1 H2, मतलब एक O, तो क्या निकल जाएगा, H2O बाहर। बस सिंपल सीधी रिएक्शन है। R जो है किसका, एल्डिहाइड का R, ये सीधे सीधे जुड़ जाएगा CH, कितने बॉन्ड गए, डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन भी कैपेसिटी रखता है डबल बॉन्ड बनाने की, तो यहाँ जुड़ जाएगा N, ये जुड़ेगा NH, बाकी का पूरा सीधे का सीधा रहेगा NH2। समझ गए, इतना समझ गए। ठीक है, सुनो, अगर तुम्हारा एल्डिहाइड रिएक्ट करता है किसके साथ, सेमी कार्बाजाइड के साथ, सेमी कार्बाजाइड में तुम किससे याद रखोगे, एजाइड से। ठीक है, एज से याद रखना, छोड़ो एजाइड भी छोड़ो, एज से याद रखना, क्या है, AZ मतलब एजो वाले कंपाउंड, मतलब नाइट्रोजन वाले कंपाउंड। ठीक है, समझिए बात। अब सेमी कार से तुम बना लेना कुछ, सेमी जो था वो एक कार में था, फिर उसे आज़ाद होना था, समझ गए बात। चलो ठीक है, अब क्या होगा, उसको तुम रिएक्शन कराओगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अब जब तुम एसिडिक मीडियम में कराओगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और बाकी का तुम रिएक्शन कर लोगे। ठीक है, इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, सेमी कार्बाजोन। क्या बोलते हैं इसको, सेमी कार्बाजोन, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। इतना समझ गए। ठीक है, चलो हमने क्या देख लिया, साइनोहाइड्रिन देख लिया, ठीक है, साई देख लिया हमने, ताली भी बजा ली, उसके बाद हमने कार भी चला ली।
अब हमारा है एल्डोल। एल्डोल देखो, एल्डोल बहुत ईजी है, वो तो बहुत अच्छे समझ में जाएगा। हेमीएसिटल हम देख चुके हैं, हम चलो अब देखते हैं एल्डोल हमारा। देखो एल्डोल क्या है, एल्डोल क्या होता है तुम्हारा, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी ही बनता है, बीटा पर ही हाइड्रोक्सी आता है, ये बात तो ध्यान रख लो हमेशा ही। अब इसमें होता क्या है कि इसमें रिएक्शन होती है, रिएक्शन किसकी होती है, या तो एल्डिहाइड रिएक्ट करे, ठीक है, खुद से भी रिएक्ट कर सकता है, सेल्फ रिएक्शन भी कर सकता है एल्डिहाइड, ठीक है, खुद के ही कंपाउंड से, ठीक है। अगर एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मान लो कीटोन के साथ, एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक इसमें कंडीशन है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो तुम लोग ने पढ़ चुके हो इसलिए मैं बता दे रहा हूं अभी से ही, अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, ठीक है, समझ गए, इतना तो पता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं किसके पास, एल्डिहाइड है कीटोन के पास, सेल्फ रिएक्ट भी करते हैं, इसलिए इसके पास ज़्यादा तुमने देखा होगा कि 4 प्रोडक्ट बनते हैं, याद आ रहा है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ये पहले और चैप्टर में तो तुमने देखा ही होगा, है ना। तो सुनो, जब एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करते हैं और उसके पास क्या होता है, किसी एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो वो जब रिएक्ट करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। अगर एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा वो, या फिर अगर कीटोन रिएक्ट कर रहा है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा वो। समझ गए, इतना समझ गए। देखो अगर एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट कर रहा है और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, समझ गए, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो अब वो हम देखेंगे मैकेनिज्म में क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एक कम रिएक्टिव होता है, एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल और एक वर्क करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब हम वो देखेंगे कि वो कैसे करता है, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा तो दोनों ही बनेंगे और हमेशा ही बनेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, इतना समझ गए हो, ठीक है। तो चलो हम एक बार इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलो तुम लोग आपस में रिएक्शन तो समझते हो, ठीक है, मतलब कि जब दूसरे दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं तो वो समझते हो, ठीक है। हम सेल्फ देखते हैं, सेल्फ क्या है, अगर मान लो मैं क्या ले लूँ, CH3, फेवरेट वाला नहीं लेते हैं इस बार, CH2 C डबल बॉन्ड O और H ले लेता हूँ, ठीक है, और इसकी रिएक्शन ही इसके साथ कराऊंगा, समझ गए, मैंने सेल्फ का बोला था ना, इसकी रिएक्शन ही अगर मैं इसके साथ करा दूं तो मैं लिखूं इसको H C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। अब देखो दोनों सेम है, किसी को भी किसी के साथ जोड़ दो, मतलब कैसे करोगे अब तुम ये देखते हैं हम। एक साइड से उठेगा तुम्हारा कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही मेन है। मान लो हम इसका अल्फा हाइड्रोजन लेके चलते हैं, इसका हम अल्फा हाइड्रोजन लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो अपने अंदर चेंज कौन लेके आएगा, अपने अंदर चेंज कौन लेके आएगा, ये वाला कंपाउंड लेके आएगा, समझ गए बात। तो क्या होगा, ये इसका वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड O माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है, और ये बन जाएगा तुम्हारा एक हाइड्रोजन, ठीक है, इतना तो हम समझ गए। अब होगा क्या, यहाँ पर से अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, एल्डिहाइड के पास जो प्रेजेंट है वही वाला अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हाँ कुछ भी कर दो, है ना, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या होगा, ये तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको, उसके पास जितने हाइड्रोजन है उसको बोलोगे तुम अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, वरना तुम एल्डिहाइड से ही निकाल दो, अभी पता चला एल्डिहाइड की जगह कीटोन बना रहे हो, ठीक है। क्या हो जाएगा ये CH, और मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक H ऊपर दिखा देता हूँ, ठीक है, ये H और ये CH3, तो ये वाला जो कंपाउंड है इसके पास जितने हाइड्रोजन है वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन, समझ गए बात। तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे जाके जुड़ेगा, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये जुड़ जाएगा किधर आके, इधर आके, तो बना देगा ये OH, और ये पूरा का पूरा कार्बन आके जुड़ जाएगा इसके पास, समझ गए, ठीक है। अब इसमें से मैं तुमसे पूछूं कि न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट किसने करा और इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट कैसे करा, तो कैसे बताओगे, प्लस चार्ज किसके ऊपर बना, इस वाले कंपाउंड के ऊपर, प्लस चार्ज क्या बताता है, क्या वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, आंसर तुम्हें पता है। सुनो, अब पूरा का पूरा कंपाउंड इसके ऊपर जोड़ दो, पूरा का पूरा कंपाउंड इसके ऊपर जोड़ दो, देखो कैसे जोड़ोगे, अब कैसे बनेगा,
इस साइड से जोड़ना है ना, इस साइड से जोड़ना है, तो बस जोड़ दो इसके ऊपर। कैसे जोड़ोगे देखो, ये हो जाएगा CH3 CH2, ठीक है, कार्बन के ऊपर एक आ गया OH, आ गया ये वाला OH, और हमें पूरा का पूरा कंपाउंड जोड़ना है। CH उसके पास ऑलरेडी है ही, CH उसके पास ऑलरेडी है ही, बस पूरा कंपाउंड जोड़ो, देखा जाएगा CH, ठीक है, ये हो गया CH तुम्हारा। अब हो जाएगा तुम्हारा CH CH3 और CHO CO और ये H, इतना समझ गए। देखो अब तुम खुद देखो, ये तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक, ये बना अल्फा, ये बना बीटा, क्या बना तुम्हारा बीटा हाइड्रोक्सी बना ना, हमेशा ही क्या बनेगा, अभी बताया था बीटा हाइड्रोक्सी, किसकी रिएक्शन कराई है हमने, एल्डिहाइड की, तो ये क्या बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, सेम होगा तुम्हारा कीटोन के साइड से, ठीक है। चलो वो हम आगे देखेंगे। सुनो एक और चीज़, अगर एल्डिहाइड होती है तो हम उसको एल्डोल बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारा कीटोन रिएक्ट कर रहा है उसको हम कीटोल बोलते हैं, कीटोल बोलते हैं, बस ओल ओल लगाना है, ठीक है। कीटोल बोलोगे जब कीटोन रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड बोलोगे जब एल्डोल रिएक्ट करेगा, इतना समझ गए हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो अब क्या तुम्हारा ऑक्सिम क्या बोल रहा है, ऑक्सिम क्या होता है, देखो OXIME ऑक्सिम, सिंपल सी बात है, क्या रिएक्ट करेगा तुम्हारा CH3 COOH, अब तक तो तुम समझ गए हो, ठीक है। जब ये रिएक्ट करे ऑक्सिम के साथ, अब वो क्या होता है तुम्हारा NH2 के साथ जुड़ा हो तुम्हारा एक, क्या जुड़ा हो, अल्कोहल का ग्रुप जुड़ा हो, तो क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा बाहर, बनेगा तुम्हारा H2O, ठीक है, H2O बनेगा, बस जोड़ दो, क्या बनेगा तुम्हारा CH3, ठीक है। और ये पूरी की प्रोसेस किस में होती है, ये पूरी प्रोसेस होती है किस में, एसिडिक मीडियम में, समझ गए, एसिडिक मीडियम में होता, तो बनेगा क्या तुम्हारा CH3 CH, इसके पास ऑलरेडी है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये OH, ये जो बनेगा तुम्हारा वो क्या होगा, ऑक्सिम, समझ गए, ये जो बनेगा तुम्हारा ये होगा तुम्हारा ऑक्सिम, ठीक है। तुम्हें करना क्या था, बस ऑक्सीजन और H तो ही जोड़ना था, ठीक, ऑक्सीजन और H ही तो जोड़ना था, है ना। चलो ये वाला हो गया तुम्हारा ऑक्सिम, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं हम कीटल क्या है हमारा, देखो अब क्या तुम्हारा कीटल बचा है, कीटल से नाम से समझ में आ रहा है कौन रिएक्ट करेगा, ये देखो कीटल, कीटल से कीट से दिख रहा है तुम्हें, क्या हो जाएगा, कीटोन रिएक्ट करेगा भाई, कीटोन रिएक्ट करेगा किसके साथ, अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ, ठीक है। अब उधर देखो क्या बन रहा था, दो लोग रो रहे थे ताली बजा बजा के, एसीटल, ठीक है। अब एसीटल में क्या था तुम्हारा, इधर देखते हैं हम कि एक कार्बन के ऊपर दो लोग रो रहे थे, ठीक है, और एक साइड तुम्हारा हाइड्रोजन था, एक यहाँ पे R था, ठीक है। अब बस ये देखो, ये एल्डिहाइड में तो नॉर्मल ऐसे ही होता है ना कि एक साइड क्या होता है तुम्हारा, एक साइड H होता है, लेकिन कीटोन में क्या होता है R C डबल बॉन्ड O और R, ठीक है। तो देखो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 जब रिएक्ट करे किसके साथ, फिर से 2 मोल ऑफ, क्या होगा तुम्हारा 2 मोल ऑफ, चलो हम मान लेते हैं हमारा मेथनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये 2 मोल ऑफ किसके साथ, मेथनॉल के साथ, तो ये 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक इधर भी होगा, ठीक है, 2 मोल मैंने सीधे इधर ही लिख दिया ना। ये क्या होगा, ये वाले जो 2 हाइड्रोजन है इसके साथ निकल जाएंगे और क्या बनाएंगे तुम्हारे, वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये बनाएंगे तुम्हारे वाटर माइनस H2O, क्या बनेगा तुम्हारा, अब देखो, ठीक, ये मान गया तुम्हारा वाटर, पूरा का पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा, बस बनना ही क्या है तुम्हें, CH3, यहाँ पे क्या तुम्हारा C, इसी कार्बन पे जोड़ रहे हैं अलग अलग बॉन्ड से, 2 बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, एक बॉन्ड से जुड़ेगा तुम्हारा O C2 CH3 और यहाँ पे जुड़ेगा O CH3 और यहाँ पर एक CH3 ऑलरेडी है, देखो ये तो एक कंपाउंड ये वाला जुड़ा, एक कंपाउंड ये वाला जुड़ा, ये वाला, ठीक है, और एक CH3 ऑलरेडी था ही, तो इसको क्या बोलते हैं, कीटल, इसको बोलते हैं हम कीटल, इतना समझ गए हम, ठीक है। कुछ नहीं था, कीटल और एसीटल को एक साथ याद करोगे या एक साथ तुम देखोगे, स्ट्रक्चर याद नहीं करना, सिर्फ देखना है हमें, एक साथ तुम क्या देखोगे, एक स्ट्रक्चर देखोगे, तुम्हें याद आएगा कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, तो बाकी तो तुम कर लोगे, ठीक है, बाकी तुम्हें समझ में आ गया। बस कीटल से याद रखना कि 2 साइड क्या रहते हैं, CH3, और एल्डिहाइड में नहीं रहते, एक साइड हाइड्रोजन रहता है, तो ऐसे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ईजी तो था, ठीक है। चलो अब देखो हमारा इमाइन क्या है,
ठीक है, इमाइन क्या है वो देखते हैं। देखो इमाइन क्या है, इमाइंस क्या होते हैं भाई, देखो इमाइंस क्या होते हैं, अगर तुम फिर से एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, अब तुम इमाइन से याद रखना क्या, तुम अमाइन, और अमाइन से भी तुम्हें एक चीज स्पेसिफिक याद रखना, अमोनिया, अमोनिया, ठीक है, इमाइन से रखना याद अमाइन, और अमाइन से सबसे अच्छी चीज जो जिस चीज से अमाइन ही बनते रहते हैं वगैरह, ठीक है, क्या होगा तुम्हारा, अमोनिया, ठीक है। तो क्या याद रखोगे तुम इससे, अमोनिया मतलब एक एन एच एच और ये एच, ठीक है। तो अब तुम्हें दिख रहे हैं, तुम्हें कुछ कुछ दिख रहा है, क्या होगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये निकाल दो बाहर, ठीक है, इसमें ज़्यादातर यही होता है, -H2O निकाल दो बाहर, तो क्या हो जाएगा CH3, ठीक, सिंगल बॉन्ड CH कैसे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड NH से, इसको क्या बोलते हैं, इमाइंस, इसको बोलते हैं इमाइन, समझ गए ये बात, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें एडिशनल ऐड कर देते हैं हम, क्या है हमारा सिजिफ बेस। अब इसमें क्या होता है कि अगर इमाइन जो हैं, मतलब जो तुम्हारे इमाइंस बनते हैं ना, मतलब क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड जो N बन रहा है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड जो N बन रहा है, इसको ही, इन्हीं डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, सिजिफ बेस, समझ गए बात, ठीक है। चलो इन डेरिवेटिव्स को ही हम क्या बोलते हैं, सिजिफ बेस, मतलब मैं तुमसे बोल सकता हूँ कि जब इमाइंस का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, जब तुम्हारे इमाइंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और जब कार्बन डबल बॉन्ड N से जुड़ जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कौन से बेस, सिजिफ बेस, समझ गए ये बात, ठीक है। चलो अब हमारा बचा कौन सा, 2,4-DNP डेरिवेटिव, चलो वो देखते हैं हम। देखो अब हमारे क्या है, 2,4-DNP, मतलब इसका हम सबसे पहले नाम देखें, देखो 2,4-DNP, इसको तुम अच्छे से कर सकते हो, मतलब इसका मतलब क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, वैसे ही बनते हैं, ज़्यादा कोई बात नहीं है भाई, बस इसमें रिएक्शन किसकी कराते हैं हम, इसमें रिएक्शन कराते हैं 2,4-डाइनाइट्रो तो होता ही है सेम, डाइनाइट्रोफिनाइल, बस इसके ऊपर जुड़ा होता है हाइड्रोजीन, क्या होता है, हाइड्रोजीन। अब हाइड्रोजीन क्या होता है तुम्हारा, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन, समझ गए बात, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मतलब कि एक फिनाइल ग्रुप है, ये है तुम्हारा फिनाइल ग्रुप, ठीक है, ये तुम्हारा फिनाइल ग्रुप, अब इसके ऊपर क्या जुड़ा है तुम्हारा, हाइड्रोजीन जुड़ा है, क्या होगा वो, NH सिंगल बॉन्ड NH2, यही होगा, ठीक है। अब बुक बोल रहा है 2,4-डाइनाइट्रो, तो 1 2 यहाँ पे हो जाएगा NO2, यहाँ पे और क्या है 1 2 3 और ये हो जाएगा NO2, तो ये हो जाता है तुम्हारा 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्रोजीन, ठीक है, इतना समझ गए। जब इसकी रिएक्शन तुम एल्डिहाइड के साथ कराते हो, क्या हो जाता है तुम्हारा, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, इतना समझ गए। ये वाले हाइड्रोजन उठ के जाते हैं इस ऑक्सीजन के साथ और बना लेते हैं -H2O, मतलब क्या निकाल देंगे बाहर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे, तो बस हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, इसके डेरिवेटिव बन जाएंगे, ठीक है। तो उसका नाम क्या होगा वो देखते हैं हम, देखो CH3, ठीक है, इतना समझ गए, CH3, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन तो पहले से ही जुड़ा है, और ये वाला जो ऑक्सीजन है इस नाइट्रोजन के साथ चला गया, तो क्या हो गया, वो गुमसुम हो गया, गुमसुम हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा NH, ये तुम्हारा फिनाइल जिसकी महत्व ज़्यादा है, ये NO2 और ये NO2, समझ गए। इस पूरे कंपाउंड को या तो तुम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो तुम, एल्डिहाइड, क्या एल्डिहाइड क्यों बोलोगे, क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है, ठीक है, एल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बोल सकते हो इसको, या फिर सिंपल इसको लिख दो DNP, डाइनाइट्रोफिनाइल, ठीक है, एल्डिहाइड, और इसको बोल सकते हैं हाइड्राजोन, समझ गए, हाइड्राजोन, ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक। और ये किससे बना है, एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड ये होता है रेड कलर का, रेड ऑरेंज कलर का, समझ गए इतना, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा DNP। अब लास्ट वाला हमारा सिजिफ बेस था, वो हमने अभी देख लिया था, एक बार और देख लो। अब वो क्या होता है कि अगर तुम इमाइंस, अब अपन ने बनाया था ना इमाइंस, ठीक है, अगर तुम इमाइंस को या फिर तुम इमाइंस के जो डेरिवेटिव हैं
या फिर तुम एल्डिहाइड कीटोन को जब तुम रिएक्ट कराते हो एरोमेटिक या फिर क्या तुम्हारे अल्काइल हैलाइड के साथ, ओ हैलाइड नहीं, एरोमेटिक या अल्काइल अमाइंस के साथ, तो जो तुम्हारे प्रोडक्ट बनते हैं, जो तुम्हारे कंपाउंड बनते हैं, उनको हम बोलते हैं कौन सा बेस? उसको हम बोलते हैं सिजिफ बेस। देखो इसको हम बोलते हैं सिजिफ बेस। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग अलग भी है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या जाएगा तुम्हारा, चलो अगर हम इमीन्स डेरिवेटिव हमारे बनते हैं, इमीन्स डेरिवेटिव क्या होता है तुम्हारा, इमीन्स डेरिवेटिव क्या होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन्स बनाता है, पढ़ा है हमने अभी। ये इमाइन से हमने याद रखा था अमोनिया, अमोनिया से याद रखा था हमने, इमाइन से याद रखा था हमने अमाइंस, अमाइन से याद रखा था हमने अमोनिया। और अमोनिया जब जुड़ जाता है किसके साथ, कार्बन के डबल बॉन्ड से, मतलब नाइट्रोजन जुड़ जाता है जब कार्बन डबल बॉन्ड से, तो उसको हम बोलते हैं इमाइंस। और उन्हीं डेरिवेटिव को अगर तुम सब्सटीट्यूट करते हो, ठीक है, सब्सटीट्यूट करते हो विथ अ ग्रुप कौन से, या तो अराइल या फिर तुम्हारा अल्काइल, ठीक है, उसको जब सब्सटीट्यूट करते हो तो उस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं सिजिफ बेस। इतना समझ गए हम, ठीक है। चलो ये वाला हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो अब हमारा क्या है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू आयुपैक सिस्टम, मतलब आईयूपीएसी सिस्टम, जैसे तुम बोलते हो, मैं आयुपैक ज़्यादा बोलता हूँ, ठीक है। चलो ये क्या है तुम्हारा, तुम्हें अब आईयूपीएसी नाम देने हैं, हम बहुत बार देख चुके हैं, तो अब तो तुम्हें आ जाने चाहिए, ठीक है। बस अब बस कंपाउंड अलग होंगे, उसमें एल्डिहाइड कीटोन वगैरह बढ़ गया होगा, हम पहले अल्कोहल का पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम, पहला क्या है तुम्हारा CH3CH, इसको हम पहले लिख लेते हैं। CH3 क्या है, CH उसके ऊपर जोड़ा है CH3, ब्रैकेट का मतलब उसके ऊपर जोड़ा है, ठीक। ये क्या है तुम्हारा CH2 और यहाँ पे जोड़ा है CHO। इतना समझ गए हैं हम, ये तो क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो देखो अब हमें पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके भी, और यह ईस्टर, ठीक है, उनके भी कार्बन काउंट होते हैं, तो ठीक है, कहाँ से कार्बन काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पे जाओगे तो भी 5, यहाँ पे जाओगे तो भी 5, तो हम सीधे चले गए, ठीक है। अब क्या होगा तुम्हारा, ये तो पेंट हो गया, ठीक है। हमारे बस सब्स्टिट्यूशन देख लो। अब सब्स्टिट्यूशन क्या है, 4 पे तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 4 पे तुम्हारा मिथाइल है, तो 4 मिथाइल पेंट, पूरे में है सिंगल बॉन्ड तो एन, और सब्स्टिट्यूट किससे करोगे, पहले पे क्या है तुम्हारा 1 अल, समझ गए, 4 मिथाइल पेंटेन 1 अल, समझ गए। 1 लिखने की कभी कभी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, कभी कभी क्या जरूरत ही नहीं होती है, पेंटेनल भी लिख सकते हो, तुम्हारा सही हो जाएगा वो आंसर, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिख देते हैं, क्या है हमारा 4 मिथाइल पेंट एन 1 अल, समझ गए इतना। चलो सेकंड देखो सेकंड क्या कह रहा है हमारा, CH3, ठीक है, CH3CH2, ठीक, CH2 ये CO है, मतलब कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये कीटोन ग्रुप, तो यहाँ पे लगा दो C डबल बॉन्ड O, है ना, यहाँ पे CH, उसके ऊपर जोड़ा है तुम्हारा C2H5, और फिर जोड़ा है तुम्हारा CH2Cl, ठीक है। तो ये तुम्हारे जुड़े हुए हैं। अब हमें नाम देना है, तो नाम अब तुम कहाँ से कहाँ जाओगे ये बताओ, ठीक है। देखो अब सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो रहा है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 भी जा सकते हो, 5 6, लेकिन हम क्लोरीन को नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्लोरीन को नहीं छोड़ सकते, हम इधर जाएंगे तो क्लोरीन छूट जाएगा ना, ठीक है, हम वो नहीं छोड़ सकते। चलो ये हो गया हमारे 6। अब क्या करना है तुम्हें, बस नेमिंग करनी है, तो भाई कर दो। ये क्या है तुम्हारा 6 है, तो मतलब ये हो जाएगा हेग्स, ठीक है। अब क्या क्या प्रेजेंट है पहले हम वो लिख लेते हैं, तुम्हारा क्या क्या प्रेजेंट है, देखो 4 पे है तुम्हारा इथाइल और 6 पे है तुम्हारा क्लोरो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 6 क्लोरो 4 इथाइल, ठीक है, 6 क्लोरो 4 इथाइल, हेक्सेन थर्ड पे है तुम्हारा कीटोन, तो हेक्सेन 3 ओन, समझ गए, ये क्या हो जाएगा 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ओन, इतना समझ गए हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा CH3, ठीक, CH डबल बॉन्ड CH CHO,
ठीक है, चलो इसका नाम बताओ ज़रा, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। सेकंड पे क्या है तुम्हारा, देखो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे तुम, जहाँ से सब कुछ पास पड़े, है ना। यहाँ से पास पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 सेकंड पे पढ़ा तुम्हारा इन, तो हम ये नहीं देंगे, ठीक है। अब देखो कहाँ से देखो तुम, 1 2 3 4, ये वाली काउंटिंग गलत थी भाई, समझ रहे हो, कंफ्यूज करना भी आना चाहिए। देखो ये क्या जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4, ऐसी काउंटिंग होगी, ठीक है, क्योंकि पहला फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस हम बहुत जल्दी देंगे और सबसे पहले उसको ही प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ब्यूट, चार्ज तो कार्बन रहेंगे ही, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्यूट, ठीक है। सेकंड पे क्या है तुम्हारा, सेकंड पे है इन, ब्यूट 2 इन, और तुम्हारा किस पे है, पहले पे है अल, ब्यूट 2 इन 1 अल, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ब्यूट 2 इन, ये हो जाएगा 1 अल, जेड नहीं है ये ना, 2 है ये, ठीक है। चलो इतना समझ गए हम। अब हम चलते फोर्थ वाला, देखो देखो फोर्थ क्या कह रहा है तुम्हारा, CH3, ये कह रहा है CH3, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH2, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, ये तुम्हारा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, इतना है। इसका आंसर तुम बता दो, क्योंकि बहुत इजी वाला ये वाला, तो आंसर तुम बता सकते हो, बिल्कुल बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ 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 बताओ, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी ये बताओ, ठीक है। 1 2 3 4 5, क्या ये सही है, नहीं है सही, यहाँ से करेंगे हम 1 2 3 4 5, हमने यहाँ से काउंटिंग करी, कौन सी सही है, दोनों सही है, क्योंकि दोनों के पास से ही तो सेम ही साइड पे पड़ रहा है ना तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कितना होगा तुम्हारा पेंट, ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो लगा दो, एन लगा लो, पेंट एन। अब सुनो 4 और 2 पे, समझ गए हो, 4 और 2 पे, या फिर 2 और 4 पे, बात तो भाई ये दोनों साइड से सेम पड़ रहा है, तो क्या जाएगा 2 4 डायओन, ये तुम्हारा आंसर, ये तो इजी था। 5 तो कार्बन थे तुम्हारे और 2 ओन है, मतलब 2 कीटोन ग्रुप है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओन्स हो जाएगा, ठीक है। चलो ये वाला हो गया, हम फिफ्थ वाला देखते हैं। देखो फिफ्थ क्या है तुम्हारा, CH3CH, इसका नाम बताओ जल्दी से, तुम करो चलो साथ में, क्वेश्चन देखा तुमने, ठीक है, क्वेश्चन लिखो और जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, अपन करेंगे फिर साथ में, ठीक है। चलो देखो क्या होगा, CH3 CH CH3, ठीक है, अभी तो सिर्फ नाम लिख रहा हूँ मैं, CH3, फिर CH2, कार्बन के ऊपर 2 CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसका आंसर बताओगे तुम, ठीक है, पॉज करो वीडियो को, आंसर बताओ इसका, ठीक है, हुआ। चलो देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहीं से होगा क्योंकि वहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा हेक्स, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन भी है, तो हमें वो देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या है, 3-3 2 है ना, ठीक है, उसके पास क्या है तुम्हारा 5, 3,3,5, ठीक है, ये क्या होगा, कितने हो गए, ट्राई मिथाइल, ये तो सही है, ठीक है, ट्राई मिथाइल। फिर क्या है हेक्स, मतलब कितने हैं तुम्हारे, 6 है ना, ये तुम्हारे 6 हैं, ठीक है। और सेकंड पे क्या है तुम्हारा ओन, हेक्सेन 2 ओन, आंसर इजी थे, इजी चल रहा है ना अभी तो, ठीक है, एकदम इजी पीजी चल रहा है, ठीक है। चलो अब हम सिक्स्थ वाला देखते हैं, हमारा सिक्स्थ क्या कह रहा है, देखो क्या है ये, CH3, देखो यहाँ पे CH3 और ये 3 बार जुड़ा है एक कार्बन से, ये कार्बन इस पे 3 बार जुड़ा हुआ है, CH3, ये CH3, बस बाकी क्या है तुम्हारा, फिर है तुम्हारा CH2 और COOH, इसका भी आंसर बताओ, इजी है आंसर, जल्दी, ठीक है। देखो क्या है, 1 2 3 4, ऐसे चल सकते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे बड़े ग्रुप हैं, प्रेफरेंस हर जगह इसको ही मिलती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4, क्या है तुम्हारा ब्यूट, ठीक है। अब जरा देखो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, 3 पे सब्स्टिट्यूशन है तो 3,3, ठीक है, डाई काई की सब्स्टिट्यूशन है, मिथाइल की, तो मिथाइल 3,3 डाई मिथाइल, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट सब की जगह पे है एन, और पहले पे ही है तो हम इसको नहीं लिखेंगे 1-OH एसिड, हम सीधे लिख देंगे ब्यूटेनोइक एसिड, इतना समझ गए। पहले पर ही था इसलिए नहीं लिखा, और वैसे पहला नहीं लिखते हैं,
लिखते हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं रहता, तुम्हारा वो आंसर भी सही रहेगा। ठीक है, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इतना समझ गए हम। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से 7th पे। चलो देखो हमारा 7th क्या बोल रहा है अब, OH, OH कहाँ पे जोड़ा है तुम्हारा, एक कार्बन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा C6H4 फिर CHO, और ये सब किस पे जोड़े हैं, पैरा पे। ठीक है, तुम्हारा OH जुड़ा हुआ है, OH है, ज़रा ध्यान से देखो ये उल्टा लिखा हुआ है भाई कंफ्यूज करने के लिए। ये क्या है तुम्हारा CHO, मतलब एल्डिहाइड है तुम्हारा। ये क्या है, एल्डिहाइड है। देखो ये है तुम्हारा बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, ये पैरा पोजीशन वहीं पे तो आएगी ना, बेंजीन एंजीन पे। ठीक है, एक जुड़ा हुआ है तुम्हारा कहाँ पे, CHO, और पैरा पे इसके रिस्पेक्टिव में पैरा यहाँ पे होगा ये CHO, समझे। ठीक है, वो OH नहीं था, वरना अल्कोहल का नाम दे दो तुम अभी बोलोगे कि हाँ एल्डिहाइड कीटोन में अल्कोहल कहाँ से घुस आया। ठीक है, बस इसका नाम बताना है, इसका नाम तुम बता सकते हो। ठीक है, इसका नाम बताना ज़रा क्या होगा। ठीक है, देखो ये है पूरा बेंजीन। अब बात यहाँ पे आती है, तुम अल नहीं लगाओगे, डाई अल नहीं लगाओगे। ठीक है, इसमें लगता है कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा नाम, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे तुम यहाँ से भी कर सकते हो 1 2 3 4, बात वही आएगा। ठीक है, किसको भी प्रेफरेंस दोगे, एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में ये पैरा पे ही है, इसके रिस्पेक्टिव में ये क्या पैरा पे है, और इसके रिस्पेक्टिव में ये भी पैरा पे है, तो लगभग वो सेम ही है ना। ठीक है, तो इसका नाम बताना ज़रा क्या हो जाएगा। ये तो बेंजीन तो तुम्हें दिख ही रहा है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1,4 डाई। ठीक है, डाई कार्बोएल्डिहाइड, 1,4 डाई कार्बोएल्डिहाइड बेंजीन। ठीक है, प्रेफरेंस किसको दोगे तुम, कार्बोएल्डिहाइड को। तो बेंजीन कहाँ पे आएगा जब प्रेफरेंस उसको दी है, तो फिर आगे आएगा ना, प्रेफरेंस जब उसको दिए तो कहाँ पे आएगा, बेंजीन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोएल्डिहाइड। समझिए बात, बेंजीन है इसलिए तो आया तुम्हारा कार्बोएल्डिहाइड, समझ गए इतना। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। नॉमेनक्लेचर तुम लोग को बहुत अच्छे से आ जाने चाहिए, क्योंकि हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं यही चीज़। ठीक है, और तुम लोगों के चैप्टर में भी बहुत सारे तुमने एग्जाम्पल्स तो करे ही होंगे, है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब क्या बोल रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब क्या बोल रहे, तुम्हें पहले कह दिए थे नाम, तुम्हें पहले स्ट्रक्चर दिए थे, तुम्हें नाम लिखना था, अब उल्टा है। ठीक है, तो चलो पहले क्या कह रहा है तुम्हारा 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, तो हम सबसे पहले ध्यान कहाँ देंगे, इधर। ठीक है, ब्यूटेनल पे ध्यान देंगे। देखो देखते हैं हमारा कि 1 2 3 4, ये हो गया तुम्हारे 4, ब्यूट हो गया तुम्हारा। अल कैसे लगाओगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और ये H, क्योंकि क्या एल्डिहाइड का भी कार्बन काउंट होता है ना। ठीक है, तो चलो ये हो जाएगा, क्या बोल रहा है 3 पे मिथाइल, यहाँ पे लगा दो CH3, बस सेटिस्फाई करने के लिए लगा दो हाइड्रोजन CH3, यहाँ पे CH CH2, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 मिथाइल ब्यूटेनल, समझ गए, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, है ना। चलो अब अपन सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या बोल रहा है हमारा, सेकंड बोल रहा है पैरा नाइट्रो। देखो अब क्या बोल रहा है, पैरा नाइट्रो, इतना तो हमें पता चल गया। फिर क्या बोल रहा है, प्रोपियोफिनोन, समझ गए, याद रखना इसको, अच्छे से पढ़ो। पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन, समझ रहे हो, ये देखो प्रोपियोफिनोन, है ना। तो अब देखो क्या होगा तुम्हारा, पैरा मतलब कहीं ना कहीं तो बेंजीन है। ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया बेंजीन। ठीक है, और क्या बोल रहा है प्रोपियोफिनोन, मतलब क्या होता है प्रोपियोफिनोन, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 CH3, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन के ऊपर कीटोन से जुड़ा है तुम्हारा बेंजीन ग्रुप। अब यहाँ पे पैरा पोजीशन क्या होगी, ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे लगा दो NO2, आंसर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन, समझ गए इतना। ठीक है, चलो आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, सीधे सीधे जल्दी जल्दी करते चलो, बहुत ईजी है अब तो। पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ये तो तुम सीधे बना सकते हो यार। देखो क्या है, तुम्हें बेंजीन पता होता है, बेंजीन क्या होता है ये, और ये क्या होता है तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है पैरा पे मिथाइल, तो ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे लगा दो मिथाइल, आंसर, है ना इजी। चलो आ जाओ जल्दी से जंप करो फोर्थ वाले पे। फोर्थ क्या कह रहा है तुम्हारा 4 मिथाइल पेंट 3 into 1, नाम से नहीं डरना, हम करेंगे सॉल्व। देखो क्या है तुम्हारा
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए, मतलब पेंट हो गए हमारे। अब वो कह रहा है 2 पे ओन है, तो उसने प्रेफरेंस किसको दी होगी, सिंपल सी बात है कीटोन को दी होगी ना। ठीक है, यहाँ पे लगा दो सेकंड पे ओन, कीटोन लगा दिया। अब वो कह रहा है 3 पे इन है, जब ये हो गया 2 3 हो गया ये, तो यहाँ पे जाएगा इन, समझ गए, ये हो गया तुम्हारा इन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 4 पे मिथाइल है, 1 2 3 4 पे है मिथाइल, तो ये हो जाएगा CH3। आंसर बंद किया तुम्हारा, 4 पे मिथाइल है, 3 पे इन बोला उसने, 2 पे ओन बोला, हमने आंसर बना दिया। ठीक है, सेटिस्फिकेशन के लिए लगा दो भाई हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा। आंसर इजी था। ठीक है, चलो आ जाओ फिफ्थ वाला देखो। फिफ्थ क्या बोल रहा है तुम्हारा, फिफ्थ बोल रहा है तुम्हारा 4 क्लोरो पेंटेन 2 ओन। तो कैसे करोगे, ठीक है वैसे ही करेंगे हम। देखो क्या बोल रहे हैं तुम्हारा, सबसे पहले कहाँ पे ध्यान देंगे हम, पेंटेन 2 ओन, तो बनाओ, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ये 5, ये हो गया 3 2 5, है ना। अब क्या बोल रहा है वो, पेंटेन 2 ओन, तो सबसे पहले प्रेफरेंस दी होगी उसने ओन को, तो लगा दो सेकंड पे ओन। ठीक है, और पहले पे तो ओन आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसको एक क्या चाहिए रहता है, दोनों साइड के चाहिए रहता है, तुम्हारा आर ग्रुप चाहिए रहता है ना। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है 4 पे क्लोरो, तो ये 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे क्लोरो लगा दो, आंसर। ठीक है, इजी है ना, नॉमेनक्लेचर तो बहुत इजी है, तुमसे बन गया होगा मेरे को पता है, उम्मीद है इतनी। तो ठीक है, बस यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन CH3, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH3। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं हमारा सिक्स्थ वाला। देखो सिक्स क्या है तुम्हारा, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटोनिक एसिड, पेंटोनिक एसिड, देखो पेंटेनोनिक एसिड ना। अब क्या होगा भाई, 1 2 3 4 हमने लगा दिए ये, और हमें 5वां पता है कि ये भी काउंट हुआ होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने लगा दिया वो। ठीक है, अब वो कह रहा है 4 पे फिनाइल है, 3 पे ब्रोमो है, तो ये तो तुम सीधे सीधे लगा दो। अब आंसर पता है तुम्हें 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या कह रहा है 4 पे फिनाइल है, 4 पे फिनाइल लगा दिया हमने, लो। ठीक है, और क्या कह रहा है 3 पे ब्रोमो है, तो हमने 3 पे ब्रोमीन भी लगा दिया, आंसर हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन आप बैलेंस कर दो भाई तुम। ठीक है, ये क्या होगा CH3 CH CH2 CH2, आंसर। ठीक है, इजी थे ये वाले। चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं हम किस पे, सेवन्थ वाले पे। देखो सेवन्थ क्या कह रहा है तुम्हारा, सेवन्थ कह रहे हैं पैरा पैरा डाईहाइड्रोक्सी, देखो पैरा पैरा डाईहाइड्रोक्सी बेंजोफेनॉन। तो मैं सबसे पहले बेंजोफेनॉन पता होना चाहिए, वरना ये वाला स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, समझ गए। ठीक है, तो देखो क्या होगा तुम्हारा, ये है उसने। अब एक चीज़ तो तुम दिमाग लगा लेना, तुम क्या दिमाग लगा लेना एक जगह, कि तुम्हें अगर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं पता, बेंजोफेनॉन नहीं पता, तो तुम खुद बताओ पैरा पैरा डाईहाइड्रोक्सी कैसे होगा, बताओ। किसी के रिस्पेक्टिव में एक पैरा होता है, तो दूसरा पैरा भी दूसरे के रिस्पेक्टिव में होना चाहिए ना, मतलब तुम्हें 2 बेंजीन चाहिए, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो अगर एक ही बेंजीन होगा, तुमने बेंजो से तो समझ ही लिया कि बेंजीन है, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता, तुम तो एक पे OH लगा आओगे, एक पे तुमने OH लगा दिया, अब दूसरा पैरा कहाँ से लेके आओगे तुम, एक पैरा इसके रिस्पेक्टिव में ये पैरा, तो ये वाला हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी। ठीक, दूसरा पैरा कहाँ से लेके आओगे, बात ये फंस जाएगी ना। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है तुम्हारा, पैरा पैरा डाईहाइड्रोक्सी। ठीक है, हम देखो डाईहाइड्रोक्सी के लिए तुम्हें कहते चाहिए बेंजीन, 2 बेंजीन, बहुत अच्छे। देखो यहाँ पे जोड़ दो एक बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड, ये तुम्हारा ये ऐसे बन जाएगा एक, ये क्या होगा तुम्हारा बेंजीन। ठीक है, अब वो बोल रहा है पैरा पैरा पे, तो यहाँ पे एक OH जोड़ दो, यहाँ पे एक OH जोड़ दो, आंसर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ये बनाया हमने बेंजीन, ठीक है, ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ये बन गया तुम्हारा बेंजोफेनॉन, ये बन गया तुम्हारा बेंजोफेनॉन। अब वो बोल रहा है पैरा पे, तो ये पैरा पे और दूसरे पैरा पे, तो ये हो गया पैरा पैरा डाईहाइड्रोक्सी पूरा का पूरा बेंजोफेनॉन। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंजोफेनॉन, समझ गए। बेंजो से याद रखना, बेंदो मतलब बेंजीन 2, ठीक है, और ओन से याद रखना कीटोन, समझ गए। देखो ये बेंजो, बेंजोफिनॉन दिख रहा है,
बेंजो से याद रखना बेन, ठीक है, और जो से याद रखना दो, बेन दो मतलब दो बेंजीन, और ओन दिख रहा है तुम्हें तो कीटोन याद रख लेना भाई। बस तुम्हें दो बेंजीन को एक कीटोन से जोड़ना है, आर आर की जगह पे दो फेनॉल लगा दो, आंसर। समझ गए बात? ठीक है, चलो लास्ट वाला बचा है, लास्ट देखो। देखो लास्ट क्या कह रहा है हमारा, लास्ट कह रहा है हेग्स 2 इन 4 आइन ओएक एसिड, 4 आइन ओएक एसिड, ठीक है। अब इनने सिर्फ क्या सब्स्टिट्यूशन दिया है, सिर्फ उनने बॉन्ड को चेंज करा है, बाकी तो तुमसे आंसर तुम्हें दिख रहा है। देखो क्या है तुम्हारा, हेग्स मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हेग्स हो गया तुम्हारा। प्रेफरेंस किसको दी होगी, ओएक एसिड को, ठीक है, तो यहां पे लगा दो ओएक एसिड, लगा दिया। अब वो क्या कह रहा है, 4 पे है तुम्हारा आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 पे क्या कह रहा है तुम्हारा, 4 वाले पे कह रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पे लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और क्या बोल रहा है वो, 2 पे बोल रहा है इन, तो यहां पे लगा दो डबल बॉन्ड, आंसर भाई इतना ही तो था। यहां पे हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक भी नहीं आएगा, यहां पे भी एक भी नहीं आएगा, यहां पे जाएगा CH3, आंसर। क्या बना तुम्हारा हेग्स, ये बना हेग्स, क्या पे तुम्हारा 4 पे है आइन, 2 पे इन, अल्फाबेटिक वाइज, तो 2 पे इन 4 पे आइन ओएक एसिड, आंसर, ठीक है। चलो ये वाला वो क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब क्या तुम्हारा, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कीटोन्स एंड एल्डिहाइड, ठीक है, वेर एवर पॉसिबल गिव ऑल्सो कॉमन नेम्स, ठीक है, जहाँ जहाँ पॉसिबल है कॉमन नेम्स भी देने और बाकी तुम्हें IUPAC नेम बताने, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पहले वाले से। हमारा क्या है CH3CO मतलब कीटोन और बाकी पूरा कार्बन। तो इतना सारा लिखने की जगह तुम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो, हम वो पहले लिख भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वरना बोलो आलसी है सर। देखो CH3, ठीक है, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, है ना, और तुम्हारे पास 4 जोड़ने हैं, तो CH2 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 और ये CH3, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। एक तरीका क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 जोड़े हैं तुम्हारे कितनी बार, 4 बार, और ये CH3, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब नाम क्या है इसका, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये होगा तुम्हारे 7। नाम क्या होगा इसका, नाम होगा तुम्हारा हेप्ट इन 2 ओन, आंसर, ठीक है, ये होगा हेप्ट इन 2 ओन, ठीक है, इतना समझ गए। और क्या हो सकता है इसका नाम, इसका और क्या नाम हो सकता है, देखो इसका नाम हो सकता है एन मिथाइल, ठीक है, एन मिथाइल पेंट एल कीटोन, मतलब कि ऐसा होगा, ये देखो मिथाइल एन पेंटाइल कीटोन, मतलब क्या होगा, ये मिथाइल इन्हें अलग कर दिया, ये पूरा का पूरा कीटोन है, ठीक है, इसको अलग कर दोगे तो कितने बचेंगे, देखो 1 2 ये 4 कितने होगा 6 और ये 7, इसको अलग कर दोगे पूरे के पूरे कीटोन को तो कितना बचेगा तुम्हारा पेंटाइल कीटोन, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉमन नेम मिथाइल एन पेंटाइल कीटोन, समझ गए। चलो सेकंड देखो, और एक तरीका बताया ना कि उसको एक तरीके से और कर सकते हो, कैसे कर सकते हो तुम, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कितने हैं CH2 4 CH3, ये है, तो एक इसको गिन लो, 2 इसको गिन लो, सीधे सीधे 4 इसको गिन लो, तो तुम्हें क्या काउंट करने की, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 6 तो यही होगा, 7 भाई हो गया, तो हेप्ट तो तुम्हें दिख ही रहा है, ठीक है। चलो हम सेकंड पे देखते हैं, हमारा क्या है CH3 CH2 CHBr, है ना, ये CH2 ये CH3 और यहाँ पर CHO एल्डिहाइड, इतना समझ गए, ठीक है। ये तो तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर अपन ने ओपन फॉर्म में लिख दिया। कहाँ से काउंटिंग करोगे, यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब नाम बताओ, नाम बहुत इजी है, क्या बनेगा 2 मिथाइल
अब M पहले आता है कि B पहले आता है? B पहले आता है, तो क्या हो जाएगा 5 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये क्या है तुम्हारा 6 कार्बन है तो हेक्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो इन, और पहले पे क्या है तुम्हारा अल, ये क्या हो जाएगा 5 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल। कॉमन नेम कैसे लिख सकते हो? कॉमन नेम कैसे लिख सकते हो ज़रा बताओ? तुम लिख सकते हो, उसको हम अल्फ़ा बीटा से शो करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फ़ा, ये बीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा गामा, ठीक है। तो बस शो कर दो। ये देखो फंक्शनल ग्रुप से पहला वाला कार्बन होता है अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा मिथाइल गामा ब्रोमो, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा। देखो ये हो गया ग्रुप ब्रोमो, और पूरे का नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा हेक्सेन 1 अल, आंसर, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्या हमारा CH3, और फिर सीधे सीधे लिख लो इसको, देखो CH3, ठीक है, CH2, ये 5 बार जुड़े हुए हैं, और CHO। अब इसकी सीधे सीधे नंबरिंग कर देंगे हम, ये 1 कार्बन, ये 5 कार्बन, तो ये होगा 6, और 1 कार्बन 6 1, तो ये कितने हो गए 7 हो गए। और ये क्या है तुम्हारा ग्रुप अल, तो ये क्या जाएगा हेप्टेन अल। इसका कोई कॉमन नेम नहीं होगा, यही इसका कॉमन नेम है, यही इसका यूपीसी नेम, सब एक ही नाम से चलता है ये, ठीक है। समझ गए इतना? ठीक है, इसका सीधे सीधे नाम था, इसको ओपन भी करोगे तो तुम्हारा यही मिलेगा तुम्हें। बस तुम्हें CH2 5 बार खोल लेना था, ठीक है। इसको अगर तुम शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे ही कर सकते हो नाम, ठीक है। इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, स्मार्ट वर्क, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम कौन सा हमारा फोर्थ, देखो क्या है तुम्हारा, ये है फोर्थ PH मतलब फिनाइल ग्रुप। तो देखो ये है तुम्हारा PH है ना, CH डबल बॉन्ड CH CHO, इतना समझ गए। यहाँ पे तुम्हारा फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, समझ गए 1 2 3 हो गया तुम्हारा ये। अब क्या होगा, ये तुम्हारा कौन सा ग्रुप है प्रोप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्रोप 3 फिनाइल, 3 पे फिनाइल जुड़ा है, प्रोप 2 इन 1 अल, 2 इन 1 अल, समझ गए। और एक चीज़ और, अब जब तुम कॉमन नेम लिखोगे तो कॉमन नेम लिखोगे जब, वो क्या होगा तुम्हारा, इस पूरे ग्रुप को एक्रोलीन बोलते हैं, CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं एक्रोलीन, क्या होता है एक्रोलीन, ठीक है। तो तुम क्या बोल सकते हो उसको फिनाइल एक्रोलीन, समझ गए। इसको क्या बोल सकते हो तुम फिनाइल एक्रोलीन। देखो अब ये क्या है, ये तो पूरा मेन ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा का पूरा मेन ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा ये बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा फिनाइल एक्रोलीन, समझ गए बात, ठीक है, बीटा फिनाइल एक्रोलीन। अब देखो ये वाला हमारा, ये तो बहुत ईजी है भाई, इसका आंसर तो तुम अभी बता दो, इसका आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है। चलो तब तक अपन देखते हैं, ये बनाते हैं। इसका आंसर बताया नहीं बताया, देखो ये क्या तुम्हारा, ये है पेंटेनॉल, पेंटेनल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा CHO, ठीक। अब सुनो ये आ गया फिर से रिंग सिस्टम। हमने पिछली बार जब बेंजीन में CHO जोड़ा था तो हमने क्या बोला था कार्बल्डिहाइड, तो ये क्या हो जाएगा पेंटेनल, ठीक है। ये क्या तुम्हारा साइक्लो पेंटेन कार्बल्डिहाइड, और इसका कोई कॉमन नेम नहीं होगा, इसका क्या है तुम्हारे IUPAC नेम, समझ गए बात, ठीक है, समझ गए बात, ठीक है। ये तुम्हारा क्या साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं हम, 6th वाला देखते हैं। देखो 6 क्या है तुम्हारा PH C डबल बॉन्ड O, और ये PH, ये कुछ बेंजोफिनोन जैसा दिख रहा है, बेंजोफिनोन क्या था तुम्हारा, ये बेंजीन थे, बेंजीन को हमने 2 से याद करा था, बेंजो मतलब बेंदो, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसा कुछ ग्रुप है, ठीक है। अब इसका नाम बताओ, पहला तो हमें पता है बेंजोफिनोन,
फिनॉन क्यों आया, क्योंकि कीटोन है। ठीक है, एक और क्या लिख सकते हो, डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। ठीक है, एक चीज और क्या लिख सकते हो, डाइफिनाइल, एक ही कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो मैथियोनिन, मैथियोन। आंसर इजी थे ना। ठीक है, इजी तो थे ये, मतलब ज़्यादा कुछ तो था नहीं इसमें। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो अब क्या है हमारा कि ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। अब तुम्हें स्ट्रक्चर बताने हैं बस। ठीक है, तो क्या है तुम्हारा पहला 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का 2,4 डाइफिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। तो बेंजल्डिहाइड का देखना है। हमने एक जब इसका नाम दिया था तो हमने क्या लिखा था, एल्डिहाइड, याद आ रहा है, एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो हमने नाम दिया था ना, हाइड्रोजोन, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो चलो हम देखते हैं एक बार क्या है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है तुम्हारा, ये है बेंजीन, इसके ऊपर जब तुम्हारा जुड़ा हो ये ऐसा, इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इतना पता है हमें। ठीक है, अब हमें पता है कि 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रोजोन क्या होता है। हाइड्रोजन क्या होता है तुम्हारा, हाइड्रोजीन क्या होता है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH, ये हाइड्रोजीन होता है। इसके ऊपर जुड़ा होता है तुम्हारा बेंजीन, ये होता है बेंजीन। ठीक है, और 2 और 4 पे डाइनाइट्रो ग्रुप जुड़े होते हैं, ये NO2, ये NO2, हमें पता है ये बात तो। ठीक है, क्या होगा, आप यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, क्या बनेगा तुम्हारा, ये देखो, ये बन जाएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड N NH, ये बेंजीन, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप, 2,4 है ना, 2,4 है ना, तो ये 3 यहाँ पे NO2 आएगा। ठीक है, वो मत देखना। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होगा तुम्हारा, ये हो गया, देखो ये क्या होगा तुम्हारा 2,4 डाइनाइट्रो, ये हो गया देखो 2,4, मतलब काउंटिंग यहाँ से होगी मेन, तो 2,4 डाइनाइट्रो। ठीक है, डाइनाइट्रो फिनाइल, ये हो गया फिनाइल, ये पूरा फिनाइल हाइड्रोजोन, किसका, बेंजल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव ऑफ बेंजल्डिहाइड। समझ गए इतना। ठीक है, चलो ऐसे हम नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है तुम्हारा, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम। ठीक है, तो सबसे पहले याद करो ऑक्सिम क्या था, ये क्या था तुम्हारा NH2OH, इसको ही कहते थे हम, याद आ रहा है। ठीक है, और हमारा क्या है साइक्लोप्रोपेनॉन, देखो भाई ये है तो होता है तुम्हारा साइक्लोप्रोपेनॉन, देखो ये होता है तुम्हारा साइक्लोप्रोपेनॉन। ठीक है, इतना तो हमें पता है। जब इसकी रिएक्शन तुम कराओगे NH2OH के साथ, तो अब तुम्हें फिर से वही चीज़ दिखनी चाहिए, ये क्या होगा, -H2O, मतलब वाटर बाहर, ये H बाहर, ये O बाहर, बाकी का पूरा प्रोडक्ट जोड़ दो, ये तुम्हारा ऐसा, यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड N और ये N पूरा निकल गया, ये OH, ये क्या होगा तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन ऑक्सिम। इतना समझ गए हम। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, क्या कह रहा है, एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। अब ये कैसे बनाओगे तुम, चलो देखते हैं। देखो एसिटल्डिहाइड क्या होता है तुम्हारा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, एसिटल्डिहाइड यही होता है। अगर इसको हम रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ बोल रहा है ये, क्या चाहिए तुम्हें, मिथाइल, तो किसके साथ कराना पड़ेगा, एसिटल बनाना है तो एल्कोहल के साथ, और चाहिए क्या तुम्हें, मिथाइल, एक कार्बन वाला। तो कौन सा एल्कोहल चाहिए, एक कार्बन वाला एल्कोहल, वो कौन सा होगा, मेथनॉल। लगाओ OH CH3, यहाँ पे OH CH3, दो क्यों लिए, एसिटल चाहिए, हेमी एसिटल पूछता तो 1 मोल लेते। ठीक है, ये बस निकाल दो। अब क्या होगा, ये वाला जो H है, ये वाला H है, इसके साथ चला जाएगा बाहर, क्या निकालेगा तुम्हारा, वाटर मॉलिक्यूल, तो जाएगा वाटर बाहर। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा वाटर बाहर, और निकलेगा क्या तुम्हारा, देखो ये बनेगा CH3C। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ठीक, फिर से सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड टूट रहे हैं, और एक तो हाइड्रोजन उसके पास है ही, एक हाइड्रोजन उसके पास है ही, बस। अब क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा O CH3 O CH3। ठीक है, चलो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से बनाइए, एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, इसको एसिटल बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन, इसको अगर हटा के मैं
R ग्रुप जोड़ दूं मतलब CH3 ग्रुप जोड़ दूं तो इसका नाम क्या होगा, ये मेरे को बताना। ठीक है, चलो ये मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ, पॉज कर रहा हूँ ये वाला, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं आगे, तुम बताओगे मेरे को कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट में बताना। चलो ठीक है, देखो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, द सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। ठीक है, सेमी कार्बाजोन, सेमी ने कार में एजोन क्या करा था, याद आ रहा है। ठीक है, चलो सुनो, सेमी कार्बाजोन कैसे याद करा था हमने, कि कार्बाजोन एजाइड से याद करा था हमने, याद आ रहा है, एजाइड से याद करा था। एज मतलब कि क्या था, NH2 था। ठीक है, और सेमी ने कार में, हाँ बहुत अच्छे, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा यूरिया का फॉर्मूला है ना। चलो अब ये हमें क्या बोल रहा है, किसके साथ करना है, साइक्लोब्यूटेनॉन के साथ, तो बस कर दो साइक्लोब्यूटेनॉन के साथ। ये है तुम्हारा साइक्लोब्यूटेनॉन, ऐसे ही होगा तुम्हारा साइक्लोब्यूटेनॉन। ठीक है, चलो इसकी रिएक्शन कराना है तुम्हें, तो होगा क्या तुम्हारा, तुम्हें पता है अब, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है अब। ठीक है, तुम बहुत देखते आए हो। ये H2 ये O निकल जाएंगे बाहर, क्या बनाएंगे तुम्हारा, साइक्लोब्यूटेनॉन। ऐसे ही बनेगा तुम्हारा, साइक्लोब्यूटेनॉन नहीं बनेगा, अब तुम्हारा क्या बनेगा, सेमी कार्बाजोन। साइक्लोब्यूटेनॉन सेमी कार्बाजोन। देखो ये नाइट्रोजन, ठीक, NH, C डबल बॉन्ड O और NH2। आंसर इजी था, ये तो बहुत ही इजी चल रहा है अभी हाल, क्योंकि तुम पढ़ चुके इसलिए तुम्हें इजी लग रहा है। ठीक है, देखो फिफ्थ क्या कह रहा है हमारा, कि द एथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3 हेक्सेन 3 का कीटल बनाना है भाई। कीटल अभी हमने डिस्कस करा था, शायद करा था, नहीं करा था, कोई बात नहीं, चलो हम देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हेक्सेन। अब वो बोल रहा है 3 पे ओन है, यहाँ पे ओन है, डबल बॉन्ड O है, तो बाकी CH2 होगा, ये भी CH3 होगा, ये CH3 CH2 CH2। ठीक है, उसे बनाना है कीटल, उसे बनाना है कीटल, तो कैसे रिएक्शन कराएंगे हम, किससे रिएक्शन कराएंगे हम, चलो हम कराएंगे CH2OH से और CH2OH से, इससे हमें रिएक्शन करानी है। एल्कोहल से रिएक्शन करानी है, याद आ रही है, एल्कोहल से हमें रिएक्शन करानी है। ये है क्या तुम्हारा 1,2 डाई ऑल, और तुम्हारा नंबर चेन कितने है, ईथेन, ईथेन 1,2 डायोल। रिएक्शन करा दो तुम, ये अल्कोहल ही तो है तुम्हारा। ठीक, क्या निकलेगा तुम्हारा, तुम्हें पता है। अब ये देखो, ये तुमको दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ठीक है, तो बनेगा क्या तुम्हारा, ये देखो, ये बनेगा CH3, ठीक है, CH2, इस पर कोई फर्क नहीं, कार्बन CH2 और ये CH3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक वैलेंसी से जोड़ेगा तुम्हारा कौन सा, ये वाला O, ऑक्सीजन CH2 और एक से जोड़ेगा तुम्हारा कौन सा, ये वाला ग्रुप ऑक्सीजन। ठीक है, एक से जोड़ा तुम्हारा ये वाला ग्रुप, एक से जोड़ा तुम्हारा ये वाला ग्रुप। ये जो आंसर बना तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारे इथाइलिन कीटल बना तुम्हारा, ये समझ गए। इथाइलिन कीटल के साथ हमने किसको जोड़ा है, हेक्सेन 3 को जोड़ा है, हमने जोड़ दिया आंसर, और यही तो डेरिवेटिव थे तुम्हारे। ठीक है, अब लास्ट बचा है तुम्हारा द मिथाइल एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइल एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, क्या है भाई, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल मतलब कहीं ना कहीं पे एल्कोहल होगा, समझ रहे हो। ठीक है, चलो देखो क्या होगा तुम्हारा, देखो द मिथाइल एसिटल है ना, देखो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है तुम्हारा, जरा बताओ, HC डबल बॉन्ड O और ये HCHO होता है ना, ये होता है तुम्हारा HCHO। ठीक है, तो HCHO सिंपल। ठीक, उसको हमें रिएक्शन कराना है, किसके साथ कराना है, हमें दिया है क्या, मिथाइल हेमी एसिटल बनाना है, किसका, फॉर्मल्डिहाइड का। हेमी एसिटल कैसे बनता है, अभी डिस्कस करा जस्ट अभी, जब 1 मोल ऑफ एल्कोहल का रिएक्शन होगा ना भाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, OH, यहाँ पे हो जाएगा HOCH3, रिएक्शन कराएंगे हम, बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर एक कार्बन पर जुड़ जाता है OH, एक कार्बन पर जुड़ जाता है OR, और हाइड्रोजन तो उसके पास है ही, हाइड्रोजन तो उसके पास है ही,
और यहाँ पे जुड़ जाएगा तुम्हारा क्या, H, ये बन जाएगा तुम्हारा हेमी एसिटल। समझ गए, ये क्या बना तुम्हारा हेमी एसिटल। यहाँ से क्या निकलता है तुम्हारा वाटर, फिर प्रोटोनेशन के टाइम पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर H जुड़ जाता है। समझ गए बात, ठीक है, इतना समझ गए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, हमने फिनिश कर दिया। होप समझ में आया होगा, इजी तो था ही मेरे को लगता है, ठीक है। तुम लोगों ने इतने सारे देख चुके हैं, तुम्हें ये वाला इजी लगना ही चाहिए, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ कन्वर्जन देखना है और अच्छे से देखेंगे। अब हम कन्वर्जन नहीं है, अब तुम्हें प्रेजेंस दी है तो सीधे सीधे हम रिएक्शन लिखेंगे और देखेंगे, ठीक है। क्या है तुम्हारा, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो हमें पता है जब भी रिंग के साथ कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप लगता है तो उसके पीछे सफिक्स क्या आता है, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। चलो तो रिएक्ट्स विथ फॉलोइंग रिएजेंट्स, तो इतने सारे रिएजेंट तुम्हें दिए हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, तो हमें अब रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो चलो हम पहला देखते हैं। पहला हमारा क्या है, PHMgBr। PHMgBr अगर मैं इसको बोलूँ कि ये कौन सा रिएजेंट है तुम्हारा, गैस कर लो। फिर उसके बाद क्या है, देन H3O+, ठीक है। तो गैस करने बोला था तुमसे, ये दिख रहा है तुम्हें MgBr, ठीक है। तो हमें याद है क्या होता है, RMgX कुछ होता है, क्या होता है वो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये होता है, तो हमें क्या दिया है, हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करनी है किसके साथ, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड के साथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। क्या होता है वो, देखो ये हो गया तुम्हारा, ये हमने बनाया बेंजीन, बनाते बनाते हमने क्या बनाया, साइक्लोहेक्सेन बनाया। अगर मैं यहाँ पर या कहीं पर भी ऐसा जोड़ दूँ एल्डिहाइड, तो ये होगा तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, क्योंकि रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है PHMgBr की रिएक्शन कराना है। चलो PHMg और Br की रिएक्शन कराना है हमें, ठीक है। हम पहले भी ग्रिग्नार्ड देख चुके, हमने पिछले चैप्टर में देखा था, याद आ रहा है तुम्हें, ठीक है। उसमें होता क्या था वो हम अभी देखते हैं। उसके बाद ये तो पहली स्टेप रिएक्शन है, और ग्रिग्नार्ड में सेकंड स्टेप में हम क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं, वाटर से हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब H3O+ डालते हैं। और वो क्यों डालते हैं वो तुम्हें रीज़न पता है, चलो वो अपन अभी फिर से देखेंगे। अब इसकी रिएक्शन जब इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा, ठीक है, तो ये बताओ कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या मेटल्स होते हैं, मेटल ज़्यादा होते हैं। तो देखो जब ये टूटता है तो ये कैसे टूटेगा, PH- MgX+, ऐसे टूटेगा। ग्रिग्नार्ड ऐसे ही टूटता है। चलो ग्रिग्नार्ड कैसे टूटता है, ये देखो, ये टूटता है R+ R- Mg+X, ऐसे टूटता है। ये माइनस है ना, और ये प्लस है तुम्हारा, ये है नेगेटिव, ये है तुम्हारा पॉजिटिव, ऐसे ही टूटता है तुम्हारा। R किस में टूटता है, नेगेटिव में, और बाकी सब तुम्हारा पॉजिटिव में टूटता है, इतना पार्ट तुम्हें पता है। तो देखो अब इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, इसकी रिएक्शन कैसे कराओगे तुम, अगर सीधे प्रोडक्ट तुम्हें दिख गया है तो तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन क्या करता है, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा O-, और कार्बन से उसने इलेक्ट्रॉन खींचा है तो उसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, बहुत अच्छे, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर H, ठीक है। अब ये देखो तुम, अब सिर्फ ये देखो कौन सा पार्ट कहाँ पे जोड़ना है, सीधे सीधे जोड़ देना। अब देखो तुम्हें पता है, क्या पता है तुम्हें कि pH क्या है तुम्हारा, नेगेटिव है, pH नेगेटिव है, और क्या है तुम्हारा Mgx पॉजिटिव है, Mgx पॉजिटिव है। दो चीज़ तुम्हें पता है, तो अब तुम्हें ये भी पता है कि ये कहाँ पे ऐड होंगे। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, किस पे एक्ट करेगा, कार्बोकैटायन पे, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे जाके अटैक करेगा, और Mgx सीधे अटैक करेगा किस पे, ऑक्सीजन पे, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। देखो अब क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, जैसे कहता है ऐसा ही, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा, ये जो है कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर आके तुम्हारा जुड़ गया Mgx, X मतलब क्या चल रहा है तुम्हारा, इधर देखो Br चल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ हम लिख लेते हैं Br, ठीक है, इतना समझ गए। अब कार्बन पे कौन ने एक्ट कर दिया, फिनाइल ने, ठीक है। फिनाइल को तुम सीधे ओपन लिख लो या PH लिख दो अभी, इतना समझ गए हम। अब उसके बाद क्या बचा तुम्हारा, हाइड्रोजन, बस हाइड्रोजन को छोड़ दो दरी, इतना समझ गए। अब उनने बोला है, ये तुम्हारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई कि ग्रिग्नार्ड ने सीधा सीधा ऐड हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगी। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखो सेकंड स्टेप, अब उसने बोला है H3O+ में डाला है हमने, ये तुम्हारा बन गया है प्रोडक्ट,
ठीक है, यही समझ जाओगे तुम कि प्रोडक्ट तो तुम्हारा बन चुका है। ये हो जाएगा C, यहाँ पर है OMgX, है ना, सिंगल बॉन्ड है वो, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा PH, और H इसके साथ है ही, है ना, देखो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड था ना वो, ठीक। उसके बाद प्लस हमें क्या करना है, H3O+ डालना है, तो ये क्या देगा तुम्हें, हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन देगा, ये देगा तुम्हें हाइड्रोजन, ठीक है। तो बस अब क्या होगा, हाइड्रोजन आके इधर जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन इधर आके जुड़ जाएगा, देखो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बना साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसके बाद कार्बन CH पे तो कोई चेंज नहीं आना, इसके ऊपर क्या जुड़ा है तुम्हारा, फिनाइल ग्रुप, इसके ऊपर जुड़ा तुम्हारा फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, बस आंसर, इसमें हमें करना ही क्या था, ये हो गया तुम्हारा आंसर। देखो मैं नाम पूछूं तो क्या बनेगा तुम्हारा, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा क्या पूरा साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल मेन न्यूक्लियस है ये तुम्हारा, तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। ये तुम्हारा फिनाइल जुड़ा हुआ है, फिनाइल किस पे जुड़ा है, ये CHOH, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथनॉल, और मेथनॉल को एक चीज और बोलते हैं, क्या, कार्बोनाइल। क्या होगा तुम्हारा, साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बोनिल, ठीक है। ये होता है तुम्हारा क्या नाम, ये हो जाएगा तुम्हारा नाम, और बाकी तुम रिएक्शन तो समझ ही गए हो। और अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ इसको, देखो कैसे लिखूंगा, इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, कि देखो तुम्हारा क्या गिवन क्या था तुम्हारे, ये था तुम्हें गिवन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। हमें ये पता है, हमें सिर्फ चेंज करना है, यहाँ पर तुम इस ऑक्सीजन को तो शिफ्टिंग करते ही है, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा जोड़ देना एक H, ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा जोड़ देना एक OH, बस यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड का R जोड़ देना, समझ गए। यहाँ पे क्या है तुम्हारा PH है, ग्रिग्नार्ड का जितने नंबर का भी तुम्हारा क्या रहे, कार्बन की लंबी चेन रहे, वो सीधे आके जोड़ देना, यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा PH, आंसर, ठीक है। यहाँ पे तुमने दो स्टेप साथ में कर दिए, एक तो ग्रिग्नार्ड जोड़ा, साथ में तुमने क्या जोड़ा, PH MgBr जोड़ा, ठीक है। और तुमने क्या किया, ये तो पहली स्टेप में होता है, और दूसरी स्टेप में क्या होता है तुम्हारा, वाटर डालते हो, तो H3O+ डाल दिया साथ में, वन स्टेप रिएक्शन अपन ने कर ली, ठीक है। यहाँ क्या करना है तुम्हें, डबल बॉन्ड O को ब्रेक करना है, O के ऊपर H जोड़ना है, और जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वहाँ पे R जोड़ देना है ग्रिग्नार्ड का, आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे टॉलरेंस रिएजेंट अपना। देखो अब टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है वो देखते हैं हम, उसमें तुम्हें क्या करना है, इसके साथ रिएक्शन करानी है ना, ठीक है। चलो हम ये तो करा लेंगे, लेकिन सबसे पहले जानो टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ये, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ये, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, बहुत अच्छे, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज करेगा, और ये होता क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्या, कौन सा नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। देखो ये होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मतलब कि AgNO3 लिख दूं मैं इधर। और ये होता क्या है, मेन एजेंट क्या होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा Ag, ठीक है। नाइट्रेट की जगह तुम किससे रिप्लेस कर देते हो, अमोनिया से, टॉइस कॉम्प्लेक्स होता है ये अमोनिया का, समझ गए, प्लस और OH-। ये होता है तुम्हारा कौन सा, टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट। अब सुनो, अब होता क्या है कि तुमने अमोनिया क्यों जोड़ा, बात ये आती है कि तुमने अमोनिया क्यों जोड़ा। देखो हम क्या करते हैं, अगर हमें जो ऑक्सीडेशन जो क्या मिलता है तुम्हें, जो ऑक्सीडाइज करता है वो किसके कारण होता है, वो सिर्फ सिल्वर आयन के कारण होता है। सिल्वर आयन जो तुम्हें मिलता है इसके कारण ही इस रिएजेंट में क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सिर्फ सिल्वर आयन के कारण। इतना समझ गए, ठीक है। अगर हम इसका सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, किसके साथ नहीं बनाएंगे हम, अगर हम इसका सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे अमोनिया के साथ, ठीक है, तो क्या होगा, वो बना लेगा ऑक्साइड। और कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, वो सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है, वो सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है वो। इतना समझ गए, यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। देखो क्या हुआ है कि अगर तुम टॉलरेंस रिएजेंट में अगर तुम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हो अमोनिया के साथ, तो क्या होता है, वो सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तुम्हें वो तो चाहिए ही नहीं है, ठीक है। इतना समझ गए, सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए टू प्रिवेंट क्या, सिल्वर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड को प्रिवेंट करने के लिए क्या, टू प्रिवेंट
प्रेसिपिटेशन, ठीक है, मैं पीपीटी ऐसे भी लिख सकता था, पीपीटी ऐसे, ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन। सुनो, टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ व्हाट, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या डालते हैं, हम डालते हैं क्या डालते हैं, अमोनिया, अमोनिया के साथ हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इतना समझ गए? ये होता है तुम्हारा टॉलेंस रिएजेंट। और मेन चीज बस याद रखना कि ये सिल्वर आयन के कारण ऑक्सीडाइज करता है दूसरों को। इतना समझ गए ना हम? ठीक है, अब हम रिएक्शन देखते हैं, देखो क्या होता है। देखो अब बोल क्या रहा है वो तुम्हारा टॉलेंस रिएजेंट, तुम्हें रिएक्शन करानी किसकी, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, तो बनाओ साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, वो तो अभी अपन देख चुके हैं, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इतना तुम्हें पता है। अब ये और बता दो, ये और बता दो कि भाई एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता क्या है। बहुत सही सही पूछ रहा हूँ मैं, बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत, और तुम लोग कर चुके हो ना ये वाला चैप्टर कंप्लीट, है ना। चलो अगर नहीं करा है तो देख लो, ठीक है, और कर लो भाई, कंप्लीट कर लो। चलो यहाँ पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे वापस। क्या है तुम्हारा कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, हमें रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करानी है। रिएजेंट क्या होता है तुम्हारा, बताओ जल्दी से, AgNO3, Ag अमोनिया NH3 होल ट्वाइस, यहाँ पर प्लस और OH माइनस अलग, इसकी रिएक्शन तुम्हें करानी है, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, जरा बताओ, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको क्या किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, बहुत अच्छे, ये कर देगा तुम्हें ऑक्सीडाइज कार्बोक्सिलिक आयन में, ये बनाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक आयन, ठीक है। और निकलेगा क्या क्या तुम्हारा, अब जरा बताओ, निकलेगा क्या क्या, निकलेगा तुम्हारा 2Ag प्लस अमोनिया, अमोनिया बाहर, ठीक है, 2Ag और अमोनिया प्लस वाटर भी निकलेगा, ये सब तुम्हारे निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। तो हमने कितना यूज किया, 2, यहाँ पे 3 बैलेंस करने के लिए लगा लो, ठीक। यहाँ पर ऐसा होता है, और हमने क्या बोला था कि इस Ag के कारण इसका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ना, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो ये बनेगा तुम्हारा, इसका नाम बताओ जरा क्या होगा, देखो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन है ये, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन, ये क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक। आयन ना भी लिखो तो कार्बोक्सिलेट से समझ में जाएगा कि एक वैलेंसी खाली है। इतना समझ गए हम, ठीक है। चलो टॉलेंस रिएजेंट हो गया ना हमारा। अब हम देखते हैं कौन सा, अब हम, और अच्छा तुमसे एक बात और पूछी जाए अगर, कि भाई टॉलेंस रिएजेंट है ये किस मीडियम में बना है, किस मीडियम में बना है, तो ये इसका आंसर दे दोगे, अब तुम दे दोगे ना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं सेमी कार्बाजाइड और वीक एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की। चलो देखो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड बनाओ सबसे पहले, तो ये बना तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, ये सीधी सीधी रिएक्शन है, ठीक है, तुम्हें ही कोई बताना है, यहाँ पे CH लिख रहा हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड O बना रहा हूँ। अब मैं ऐसे लिख दूँ तो समझ जाओ कि क्या निकलने वाला है, ठीक है। अब तुम्हें क्या किसके साथ रिएक्शन करानी है, ये देखो क्या है तुम्हारा, सेमी कार्बाजाइड, हमने एक ट्रिक से याद किया था, एजाइड से हमने याद किया था क्या, NH2, और फिर वो क्या था, सेमी कार में था, और बस फिर लगा दो यहाँ पे यूरिया, लगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, सेमी कार्बाजाइड, ये है तुम्हारा सेमी कार्बाजाइड, ठीक है, ये तो तुम्हारा नाम अपन को गिवन ही है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा भाई, जरा बताओ, यहाँ पे से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से 2 H2 निकलेंगे, क्या हो जाएगा, -H2O, -H2O। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, तुम्हें तो गिवन भी है, यहाँ पे वीक एसिड की प्रेजेंस में, वीक एसिड मान लेते हैं हम, इसका pH कुछ रेंज है, कितना रेंज है इसका, 3.5 कुछ ऐसा कुछ रेंज चल रहा है इसका, वीक एसिड है, ठीक है। चलो इसकी रेंज में जब हम कराते हैं तो हमारा वाटर जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है, और ये जो पूरा है पूरा एक फॉर्म में आ जाता है, जुड़ जाता है, तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये देखो ये बनेगा तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पर CH, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन नहीं गया है, डबल बॉन्ड N, और किसके साथ जुड़ा है ये NH, C डबल बॉन्ड O, NH2,
नाम बताओ ज़रा इसका, नाम बताना ज़रा इसका क्या हो जाएगा। देखो साइक्लोहेक्सेन तो था ही, साइक्लोहेक्सेन तो है ही ना, साइक्लोहेक्सेन तो है ही। साइक्लोहेक्सेन क्या था, कार्बल्डिहाइड, ठीक है, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड से तुम्हारा बना क्या है, सेमी, अब क्या हो जाएगा ये, सेमी कार्बाजाइड से जोन हो जाएगा, ये हो जाएगा सेमी कार्बाजोन। समझ गए इतना, इतना आ गया तुम्हें समझ में, ठीक है। चलो ये तो बहुत इजी वाली रिएक्शन थी ना, ठीक है। चलो हम देखते हैं कौन सा फोर्थ वाला, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक, तुम्हें सिर्फ निकालना H2 है। अगर तुमने प्रिपरेशन देखी है किसकी, सेमी कार्बाजोन की, याद आ रहा है तुम्हें, ठीक है, हमने पहले ही क्वेश्चन में देखी थी ये, तो तुम्हें याद क्या आना चाहिए, इसी वीडियो में है तुम्हारा वो, ऐसा नहीं कि तुम्हें पीछे जाके देखना पड़े, ठीक। चलो अब हम आते हैं किस पे, फोर्थ वाले पे। देखो अब देखो अब क्या है तुम्हारा, एक्सिस एथेनॉल एंड एसिड, एक्सिस एथेनॉल एंड एसिड। तो भाई ये रिएक्शन तुम्हें सब याद आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है। देखो अब क्या है तुम्हारा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन है ना, कार्बल्डिहाइड लगा दो, कार्बल्डिहाइड हमने बना दिया, प्लस एक्सेस एल्कोहल, एक्सेस एल्कोहल, रो रहा था कोई, याद आ रहा है, रो रो के ताली बजाई थी, याद आ रहा है, ऐसी ताली बजाई थी, और कुछ याद आ रहा है, ठीक है। चलो अपन देखते हैं क्या है एक्सेस, तो HOC2H5 हमने एथेनॉल मान लिया, हमने एथेनॉल मान लिया, ठीक है। यहाँ पे भी HOC2H5, अब तो याद आ गया होगा, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एक एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में ये हो रहा है। अब होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन उठेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन उठेंगे, और यहाँ से तुम्हारा ऑक्सीजन उठेगा, और ये दोनों बाहर हो जाएंगे, ये दोनों मिलके बाहर हो जाएंगे, तो निकलेगा क्या तुम्हारा, -H2O, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बना जरा देखो, जरा देखते हैं अब हम प्रोडक्ट क्या बना। ये बना तुम्हारा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया इसमें। यहाँ पे क्या हुआ है, बस CH उसके पास पहले से ही है, इसमें तो कुछ चेंज, तुमने हाइड्रोजन तो वहाँ का निकाला नहीं, निकाला है तो फिर से लिख लो उसको वापस। यहाँ पे एक बॉन्ड से तुम्हारा क्या जुड़ गया, OC2H5, इतना समझ गए हम। और एक बॉन्ड से तुम्हारा जुड़ गया OC2H5। देखो ये रो रहे हैं, ये R है, ये ग्रुप O है, ये R ग्रुप है, ये O ग्रुप है, ठीक है। तो इसको नाम क्या बोलते हैं, एसीटाल बजाई, मतलब क्या है, एसीटल बना तुम्हारा, ये क्या बना, एसीटल, क्या बना, एसीटल, इतना समझ गए हम। इसका नाम बताओ जरा क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, जहां से बनता है वो उसी का नाम देते हैं हम, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब बस चेंज क्या है तुम्हारा, डाईइथाइल एसीटल, बस नाम हो गया तुम्हारा डाईइथाइल एसीटल, समझ गए इतना। हाँ तो नाम क्या हो गया इसका, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड डाईइथाइल एसीटल, इजी था ना ये वाला, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं हमारा फिफ्थ वाला, ठीक है, देखो कौन सा है वो। फिफ्थ क्या कह रहा है, जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन तो तुम लोग को क्वेश्चन में भी आती है, ठीक है, एग्जाम में भी आती है, बस इसका नाम से आती है वो, अब ऐसे नहीं आती है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या है तुम्हारा, देखो ये है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, लगा लो ज़रा, यहाँ पे मैंने H इस बार ऐसे लिखा है, ठीक है, प्लस किसके साथ रिएक्शन हो रही है, किसके साथ रिएक्शन हो रही है, जिंक अमलगम, अमलगम किसको बोलते हैं, मरकरी को, तो लिखो ZnHg, ठीक है, ZnHg, और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, HCl, वो क्या है तुम्हारा, डाइल्यूटेड HCl, इतना तो पता है ना, ठीक है। इस रिएक्शन का ज़रा नाम बता दो, आप तो खुश हो जाए दिल, ठीक है, नाम बताओ इसका। इसको बोलते हैं हम क्लेमेंसन रिएक्शन, याद आ रहा है, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसी ही रिएक्शंस हैं जिससे क्या होता है, जैसे चलो हम एक बार नाम लिखते हैं। एक है तुम्हारा क्या, एक है तुम्हारा क्लेमेंसन रिएजेंट, ठीक है, क्लेमेंसन रिएक्शन। एक है तुम्हारी वुल्फ किस्नर, ठीक है, ये रिएक्शन है तुम्हारी। इसमें क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड और या फिर कीटोन हो तुम्हारा, ठीक है, कोई बात नहीं, एक अकेला नहीं है, एल्डिहाइड और कीटोन से
जब तुम रिएक्शन कराते हो किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, और तुम्हारा किसकी प्रेजेंस में, ZnHG की प्रेजेंस में, और भी बहुत कुछ, जैसे वुल्फ किस्नर है हमारी, उसमें क्या होता है, इसमें इससे डायरेक्ट बनता है तुम्हारा अल्केन। क्या बनता है तुम्हारा, डायरेक्ट अल्कीन बनता है। समझ गए इतना, ठीक है। तो चलो इसको ही फॉलो करते हुए हम चलते रहें। ये तुम्हारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। अब बताओ इसकी रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या, नाम बता दो जरा, नाम बताओ, नाम बताओ क्या बनेगा। देखो ये है तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन, हमने क्या बोला, यहां से क्या बनेगा तुम्हारा, अल्केन बनेगा, तो यहां पे हो जाएगा CH3। आंसर था इजी, है ना इजी। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्लेमेंसन रिएक्शन यही होती है, रिडक्शन ही होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, होता क्या है, इसकी प्रेजेंस में जब तुम रिएक्शन कराओगे जिंक अमलगम और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, डायरेक्ट बन जाता है तुम्हारा अल्कीन। इतना समझ गए हम, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये बहुत ही लंबा वीडियो, मेरे को लगता है, उम्मीद है कि ये समझ में तो आ ही गया होगा, और एल्डोल तो अब तक तुम्हें पूरा ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही उम्मीद करता हूँ अभी तक तुमने पूरे क्वेश्चन साथ में करे होंगे, और आने वाली वीडियो में मैं तुमसे ये पहले ही बोल के रख रहा हूँ कि ये वाला जो वीडियो है ये ज़रूर देख के आना, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे जो हैं कॉन्सेप्ट हैं ये आगे वाले लगने वाले हैं, वो जो तो क्वेश्चन है तुमको आगे लगने ही वाले हैं, ठीक है। तो और सबको तुम्हें पता ही है कि हम मिलेंगे वहाँ, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।